महायुद्ध का बजने लगा डंका। चीन के क्यों छूटे पसीने? आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया कि रूस और चीन भी हुए परेशान? चीन की नाक के नीचे अमेरिका ने किया ब्रह्मास्त्र का टेस्ट। गुआम से दागा हाइपरसोनिक मिसाइल। जिनपिंग को दिया बड़ा संदेश। भारत के दोस्त के हाइपरसोनिक मिसाइल का पुनर्जन्म। तो चीन और रूस को खतरा या ड्रैगन के खिलाफ यहां से होगा टेस्ट। अमेरिकी वायुसेना ने गुआम में लाइव हाइपरसोनिक ARRW मिसाइल तैनात की, जो बिल्कुल चीन के पिछवाड़े में ही है। USAF इसे प्रशिक्षण कहता है। तो चलिए जानते हैं इस सभी चीजों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका एक बार फिर स्वागत है। और ये वीडियो थोड़ा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी वायुसेना ने एंडरसन एयरफोर्स बेस में B-52H बमवर्षक के पंख के नीचे चिपकाए गए लाइव AGM-183 एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन यानी ARRW की कुछ तस्वीरें प्रकाशित की हैं, जिन्हें आमतौर पे ARRW कहा जाता है। इस तस्वीर के जारी होने के बाद अब संभावना है कि गुआम में बहुत जल्द इसका लाइव परीक्षण होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका का जो सुपरसोनिक ARRW मिशन फेल हो चुका है और जिस मिशन को मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, अमेरिका उस मिशन को फिर से जिंदा क्यों कर रहा है? इन सब खुलासे का उद्देश्य संभवतः चीन को एक संदेश भेजना था, लेकिन इससे ARRW के भविष्य पर सवाल उठता है, जिस पर वायुसेना का कहना है कि वह बड़ी मात्रा में इसे खरीदने की योजना नहीं बना रही। 36वें विंग द्वारा जारी की गई तस्वीरों में एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम में हवाई और जमीनी कर्मचारियों को 27 फरवरी को AGM-183 ARRW के साथ हाइपरसोनिक हथियार परिचय प्राप्त करते हुए दिखाया गया। मिसाइल, जिसे विंग के नीचे स्थापित किया गया था, B-52H बमवर्षक पर पीली धारियां थी, जो दर्शाती हैं कि उसके पास जीवित बम है। नीली धारियां बिना वॉरहेड के एक निष्क्रिय हथियार का संकेत देती हैं, जिसका उपयोग आमतौर पर कैप्टिव कैरी परीक्षण या लोडिंग प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। वायुसेना द्वारा अग्रिम स्थान पर ARRW का अनावरण चीन के लिए एक संदेश हो सकता है कि अमेरिका अब प्रशांत क्षेत्र में हाइपरसोनिक क्षमता तैनात कर सकता है। यह वर्णित सरल परिचय भी हो सकता है, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य को ध्यान में रखे बिना अत्यधिक सीमित परीक्षण परिस्थिति का फॉरवर्ड बेस पर ले जाना असामान्य होगा। वायुसेना ने यह खुलासा नहीं किया कि मिसाइल बेस पर रहेगी या नहीं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में गुआम की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए इन तस्वीरों का जारी होना महत्वपूर्ण है। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि यह चीन के इतनी निकटता से अमेरिकी हाइपरसोनिक हथियार देखे जाने का पहला उदाहरण है। गुआम में AGM-183 की उपस्थिति के पीछे का एक उद्देश्य एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। विशेष रूप से वायुसेना द्वारा ARRW कार्यक्रम को बंद करने के अपने इरादे की पूर्व घोषणा को देखते हुए ये बात समझने की है। देखो, वर्तमान में कोई भी निश्चित संकेत गुआम से लाइव फायर ARRW परीक्षण करने के वायुसेना के इरादे को इंगित नहीं करता है। हालांकि संभावना अभी भी विचाराधीन है। यदि ऐसा कोई परीक्षण होता है तो यह न केवल प्रशांत क्षेत्र में शक्ति के प्रदर्शन के रूप में काम करेगा, बल्कि संभावित प्रतिद्वंदियों, विशेष रूप से चीन और रूस को रणनीतिक संकेत भी देगा। शुरुआत में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला ऑपरेशनल हाइपरसोनिक हथियार माना जाता था, लेकिन समय के साथ ARRW का प्रेक्षपथ तेजी से अनिश्चित हो गया।
वर्षों के उड़ान परीक्षण से मिश्रित परिणाम सामने आ रहे थे। अमेरिका की तरफ से मध्य प्रशांत क्षेत्र में हथियार परीक्षण को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया था और ये अलर्ट 11 मार्च तक के लिए था, जिससे पता चलता है कि इस मिसाइल के परीक्षण की योजना बनाई गई है। एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि यूएस एयरफोर्स ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन अटकलें हैं कि इस बात की अच्छी खासी संभावना है कि टेस्ट को लेकर सारी तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन इस परीक्षण का इस्तेमाल ARRW के प्रदर्शन को मान्य करने और जिस हाइपरसोनिक मिसाइल की सुरक्षा करने और परीक्षण को लेकर ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाने की है। तो पेंटागन के एक अज्ञात सूत्र ने बताया है कि ARRW कैलिफोर्निया के तट से दूर स्पेशल टेस्ट जोन के बाहर अपनी पहली उड़ान पर चीन या शायद उत्तर कोरिया से लॉन्च की गई मिसाइलों का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए मिसाइल निगरानी उपकरण का उपयोग कर रहा है। कैसी है अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल? गुआम में मिसाइल की लेटेस्ट मौजूदगी और इसके संभावित परीक्षण ने चीन की भौहें चढ़ा दी हैं, क्योंकि अमेरिका ने करीब 3 हफ्ते पहले ही अपने B-52 बॉम्बर्स को गुआम में तैनात किया है और माना जा रहा है कि अमेरिका अपनी इसी बॉम्बर से हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने वाला है और इसका परीक्षण चीन के नजदीकी क्षेत्र में किया जाने वाला है। देखो, 3 बातें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती हैं, कोई ना कोई तो मकसद रहा होगा। AGM-183A ARRW एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे लॉकहीड मार्टिन ने अमेरिकी एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया है। इस मिसाइल से यूएस एयरफोर्स की हाइपरसोनिक स्ट्राइक क्षमता में सुधार होने की उम्मीद है और इससे दुश्मन के सैन्य ठिकानों और स्टैंड ऑफ रेंज में सतह के युद्धपोतों जैसे भारी सुरक्षा वाले उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर हमला किया जा सके। लेकिन अमेरिका का पिछला टेस्ट फेल हो गया था, ये हम सब जानते हैं, लिहाजा अब इस टेस्ट पर पूरी दुनिया की नजर है। चीन को अमेरिका का हाइपरसोनिक संदेश गुआम प्रशांत क्षेत्र में एक विदेशी अमेरिकी क्षेत्र है और ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल युद्ध की स्थिति में चीन के खिलाफ ऑपरेशन के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में किया जाएगा। खासकर अमेरिकी वायुसेना के बम वर्षकों और लड़ाकू जेट विमानों के लिए यह एक बेहतरीन ठिकाना है। यही कारण है कि एंडरसन AFB का तेजी से सैन्यकरण किया जा रहा है और इसकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। B-52 स्ट्रेटोस्फोर्टिस बम वर्षक विमान इसी साल गुआम में एंडरसन AFB में तैनात किए गए हैं, जिसको लेकर अमेरिका ने कहा है कि इसकी तैनाती का मकसद अमेरिका की ताकत का प्रदर्शन करना और विपरीत परिस्थितियों में दुश्मनों को न्यूट्रल करने के लिए मिशनों को अंजाम देना है। इससे पहले बॉम्बर टास्क फोर्स मिशन के हिस्से के रूप में B-1 बॉम्बर्स को 2022 में जून और अक्टूबर में गुआम में भी तैनात किया गया था। वहीं चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने कहा कि जहां तक गुआम की बात है, इसकी सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि अमेरिका गुआम को किस भूमिका में देखना चाहता है। यदि गुआम युद्ध छेड़ने के लिए चौकी है तो यह तब भी सुरक्षित नहीं होता जब यह पूरी तरह से हथियारों से लैस हो। तो आप समझ रहे हैं कि इस वाक्य का क्या मतलब बन रहा है? सीधी सादी खुली धमकी है कि कुछ नहीं होगा। वो जो अपने कारनामे दिखा रहा है चीन, जगह जगह हर देशों की जमीनों को हड़पने के लिए जो उसका लक्ष्य बना हुआ है, इससे पूरे संसार में जो है खतरा बन चुका है। सभी देश जो उसके आसपास के हैं सभी इस खतरे को भांप रहे हैं और चीन ऐसा नहीं है कि जिसकी रूस का जो वो गुणगान गाता फिर रहा और अपनी ये दोस्ती निभा रहे हैं, रूस भी उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि चीनियों पर विश्वास करना ही बेकार है। क्योंकि जब भी कभी इन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो बाद में वो बोल देते हैं हम तो इसे मानते ही नहीं, ये तो हमारे मतलब का ही नहीं है। तो इस तरह की बातें करने वाला चीन, उस पर कौन
ध्यान देगा। इसीलिए सभी देश अपनी अपनी सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।